मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताने चाहूंगा कि आने वाले अगले 3 दिनों में दो बड़े भयंकर घटना होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में हो जाए सावधान मित्रों, आपके घर के दो टुकड़े होने वाले हैं। पूरा घर बिखर कर पी टूट जाएगा और जिंदगी में मित्रों खुशियों का नामो निशान नहीं बचेगा। देखिए, आज मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको उस सच्चाई से रूबरू कराने आया हूँ जिस सच्चाई से ना जाने तुम कितने सालों से अपना मुंह मोड़ते हुआ हो। जी हाँ मित्रों, देखिए, अगले 24 घंटे कोई साधारण समय नहीं है। आज की मेरी इस वीडियो को मजाक समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 ग्रहों का महासंग्राम शुरू होगा। जी हाँ मित्रों, देखिए, यह वह समय है जब इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटती है। जब घर के दो टुकड़े होने का मतलब दीवारें गिरना नहीं बल्कि रिश्तों की नींव में दरार पड़ना होता है। जी हाँ मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आपकी कुंडली है, और जब ग्रह कुंडली में महासंग्राम करते हैं तो उसका पहला वार शरीर या धन पर नहीं बल्कि सीधे सीधे जीवन की सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण चीज भरोसे पर पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर में सब ठीक है। आपका ये सबसे बड़ा भ्रम भी अगले 24 घंटे में दूर होगा, क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस घर के भरोसे आप कई सपने देख रहे हैं, वह सपने भी अब टूटेंगे। आपके मन में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि मेरे घर में सब ठीक है, मेरे अपने तो मेरे साथ है। लेकिन यही वह भ्रम है जो इस समय मित्रों सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस महासंग्राम में शनि चुपचाप आपकी सहन शक्ति को निचोड़ रहा है। राहु आपके दिमाग में ऐसे सवाल डाल रहा है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, और मंगल आपके शब्दों को जहर बना रहा है मित्रों, जिसके कारण बिना चाहे भी आप ऐसे वाक्य बोल सकते हैं जो सालों की मेहनत से बने रिश्तों को एक पल में दो हिस्सों में बांट दे। तो मैं आपको बता देता हूं कि यह समय देखिए, आपको बाहर से बहुत शांत बहुत सौम्य दिखेगा, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा होगा। जी हाँ मित्रों, और इस युद्ध से आपको कैसे जीतना है, ये युद्ध आपको तोड़ देगा या आपको जिता देगा, इस वीडियो में यही बात मैं करने वाला हूँ। मेरी इस छोटी सी वीडियो में अपना कीमती वक्त आप जरूर दीजिएगा, अगर आप अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, लाइक करना बिल्कुल निःशुल्क है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात आपके ग्रह गोचर की गणना करते हैं, आपकी कुंडली का लेखा जोखा करते हैं। तो इस वीडियो को आप सिर्फ लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं कि उदाहरण के तौर पर एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए बैठा हो, लेकिन अंदर से उसे ऐसा लग रहा हो कि कोई उसकी छाती पर पत्थर रखे बैठा है, ठीक वैसे ही आपके घर में बातचीत सामान्य होगी, हंसी भी होगी, लेकिन उन्हीं हंसी के बीच कोई एक वाक्य, कोई एक ताना या कोई एक शक ऐसा होगा जो बाद में याद आएगा कि यहीं से सब बदल गया। क्योंकि मित्र देखिए, कई बार जब हम अपने घर परिवार में इकट्ठे होकर बैठते हैं, 50 तरह की बातें होती हैं, 50 तरह के पल याद किए जाते हैं, लेकिन उसी पल के बीच में जब कोई बात ऐसी निकल जाती है जो अचानक से सारी हंसी को चुप्पी में बदल देती है, सारे वाक्य को ताने में बदल देती है, तो बस वही घटना आपके साथ अगले 24 घंटों में घटने वाली है। इसलिए मैं हमेशा से आपको एक ही चीज समझाते आया हूं कि देखिए, हमें अक्सर सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि तलवार के घाव भरे जा सकते हैं लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरे जा सकते हैं। मित्रों, आपको बता देता हूं कि इंसान अपने स्वभाव से और अपने वाणी से ही पहचाना जाता है। अगर आपके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में आपके उस तलवार का मरहम है, तो यह चीज पॉसिबल है कि आप उस तलवार के घाव को सही कर सको। लेकिन जहां आपने कुछ शब्द बोल दिए, अब आप चाहे उस रिश्ते में पूरी तरह से गिड़गिड़ा जाओ, हाथ पैर जोड़ लो, माफी मांग लो, लेकिन फिर भी वह रिश्ते कभी वापस नहीं आते हैं। मित्रों, बता देता हूं कि देखिए, ये जो भविष्यवाणी है, ये जो भविष्य फल है, आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि जो टूटता है वह अचानक नहीं टूटता, उसके संकेत पहले मिलते हैं और अगले 24 घंटों में उन्हें संकेत के हैं। तो इस समय कुंडली का महासंग्राम ये नहीं पूछेगा कि आप मजबूत है या कमजोर है, क्योंकि इस महासंग्राम में जो योद्धा होंगे वह योद्धा आपके 9 ग्रह होंगे, और उन 9 योद्धाओं के सामने आप अकेले खड़े रहेंगे। जी हाँ मित्रों, बता देता हूं कि आप मजबूत है या
कमजोर है या आपके ग्रह आपसे पूछेंगे। यह बस ये देखेगा कि आप सच्चाई देखने को तैयार है या नहीं। बहुत से लोग इस समय अपने जीवन में यह महसूस करेंगे कि जिन लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए उतर आए थे, मित्रों, वही लोग उनकी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। और यही वह जगह है जहां दर्द जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि जब उम्मीद अपनों से होती है और चोट भी वहीं से मिलती है तो इंसान अंदर से चुप हो जाता है। कभी कभी हम अपनों के सामने आंख मिलाने लायक भी नहीं रह पाते हैं, अपनों के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। क्योंकि मान लीजिए कि आज आपका जीवन है, अब आप अपने जीवन में कुछ उम्मीद अपने माता पिता से लगाकर बैठे हुए हैं, और जब आपके माता पिता आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? ये बात बताइए। तो ठीक इसी तरह मित्रों, आपके माता पिता भी आपसे अपने जीवन में कई सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने पर ध्यान दें, उनकी उम्मीदों पर आप खरे उतरे। क्योंकि जो इंसान जीते जी माता पिता को खुश रखता है, भगवान उसकी आंख में कभी एक आंसू नहीं आने देते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन घर के माँ बाप उन्हें नहीं दिखते हैं, जो बेबस होते हैं, लाचार होते हैं। तो अपने माँ बाप की सबसे पहले आपको सेवा करनी है। और मित्रों, बता देता हूँ आपको कि आप पाएंगे कि इस समय आपकी बातें या तो सुनी नहीं जाएगी या फिर आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा, आपकी बातें गलत समझी जाएंगी, और यही गलतफहमी धीरे धीरे घर को दो भावनात्मक हिस्सों में बांट देगी। एक हिस्सा जो बोलना चाहता है और दूसरा हिस्सा जो सुनना ही नहीं चाहता है। तो देखिए मित्रों की जब ग्रह दो पक्ष में खड़े रहेंगे तो वह आपके घर का बंटवारा भी कर देंगे। क्योंकि यह ग्रहों का महासंग्राम बाहर से नहीं देखेगा, लेकिन रात को जब आप अकेले होंगे तब आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या मैं सच में गलत हूं या बस मुझे समझा नहीं जा रहा है। देखिए, जब आपकी कुंडली में जो राहु और केतु नाम के ग्रह है, जब वह आपके ऊपर हावी रहेंगे तो आपको राहत के समय मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव डालेंगे। और उसी समय यदि आपने सावधानी बरत ली और अपने मन को और अपने दिमाग को नकारात्मक नहीं होने दिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अपने एक सकारात्मक जीवन का मित्रों नया आयाम जरूर देखेंगे, नई शुरुआत जरूर देखेंगे। बता देता हूं मित्रों कि यह समय आपको आईना दिखाएगा कि आप कितनी बार चुप रहकर गलत चीजों को सहते आए हैं। लेकिन देखिए, इंसान की सहनशक्ति करने की भी एक हद होती है, और यह बात आपसे भला बेटर कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि मैं तो देखिए, जब तक इंसान की सहन शक्ति टूटती है तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। इसलिए अब आपको ज्यादा सहन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपके सामने गलत है तो तुरंत उसका विरोध करो और उसका बहिष्कार करो। ना किसी से दब कर रहना है और ना ही किसी के नीचे आपको काम करना है। बता देता हूँ मित्रों की देखिए, कितनी बार आप खुद को ये कहकर समझाओगे कि चलो छोड़ो, घर की बात है, चलो छोड़ो, हारता रहता है। देखिए, जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं, उस छत में आपके जैसे न जाने कितने लोग हैं जो दुखों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन परिवार का भी एक रूप होता है, परिवार का भी एक अन्न कहे शब्द होते हैं जो हमें बिना कहे समझ लेने चाहिए। अब बता देता हूँ मित्रों की छोड़ने की कीमत सामने आने वाली है। जो चीज तुमने पिछले समय में आसानी से त्याग दी थी, यह सोचकर कि मुझसे तो नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे भाग्य में यह चीज नहीं है, ऐसे शब्दों का चयन करके आपने अपने जीवन में जिन चीजों को छोड़ दिया था, उनकी कीमत आपको समझ आने वाली है। जैसे कोई दीवार जिस पर सालों से पानी टपक रहा हो, एक दिन वह अचानक गिरती है तो लोग कहते हैं कि अचानक गिर गई, लेकिन नहीं, सच्चाई ये होती है कि वह रोज रोज अंदर से कमजोर हो रही थी। ठीक वैसे ही मित्रों, आपके जीवन में भी कुछ रिश्ते थे, वह रिश्ते खोखले हो चुके हैं। अब उन रिश्तों के अंदर कोई भी ठोस चीज नहीं बची है। ठोस तेज यानी कि वह भरोसा जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाकर चल रहा था। तो बता देता हूं कि कुछ फैसले और कुछ समझौते अंदर ही अंदर खोखले हो चुके हैं, और ये 24 घंटे उसी खोखलेपन को उजागर करेंगे। देखिए मित्रों, जब इंसान के कुछ फैसले होते हैं, अगर वह खोखले हो जाते हैं, तो फिर इंसान के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन बचता ही नहीं है। फिर वह इंसान खुद को तोड़ लेता है और अकेले जीना शुरू कर देता है। अब बता देता हूं कि इस समय सबसे बड़ा खतरा बाहर का नहीं बल्कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि ग्रह आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेंगे जहां या तो आप सच बोलेंगे या फिर हमेशा के लिए मन में दबा लेंगे। लेकिन मेरा इस वक्त आपसे सिर्फ एक ही कहना है कि देखिए, दबाने से चीजें कभी भी हल नहीं होंगी। जितना आप दबाएंगे उतना आपको अंदर
ही अंदर घुटन महसूस होगी, तो घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि जो बात आपके मन में चल रही है, जो बात आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, उस बात को किसी ना किसी तरह से बाहर लेकर आने की कोशिश जरूर करें। देखिए मित्रों, आपको बता देता हूं कि या तो आप सच बोलेंगे या फिर मन में दबा लेंगे, और दोनों ही रास्तों में दर्द है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक दर्द आपको आंच देगा और दूसरा दर्द आपको सालों तक खाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई बात है तो उस बात को आज ही कहकर उस बात का स्पष्ट रूप से निवारण करें, क्योंकि देखिए, रोज रोज घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि एक ही बार में सारी घुटन बाहर निकाल दो। जी हाँ मित्रों, बताए देता हूँ कि यह समय भी बताएगा कि कौन आपके दुखों को सुनकर चुप हो जाता है और कौन उसे मजाक में उड़ा देता है, और यहीं से आपको समझ आएगा कि घर का मतलब सिर्फ एक छत नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां इंसान बिना डर के टूट सकता है। अगर इस समय आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने ही घर में खुद को समझा नहीं पा रहे हैं, तो यह कोई भ्रम नहीं बल्कि ग्रहों के महासंग्राम का संकेत है। जी हाँ मित्रों, देखिए, कई बार जब महासंग्राम हमारी कुंडली में शुरू होता है तो हमारी कुंडली हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। तो देखिए, हर टूटन बुरी नहीं होती, कभी कभी दो टुकड़े होना भी जरूरी होता है ताकि सच्चाई बीच में आ सके। लेकिन याद रखिए, इस समय लिए गए शब्द, लिए गए फैसले और दिखाई गई चुप्पी आने वाले महीनों की दिशा तय करेगी, आने वाले समय की दिशा तय करेगी। इसलिए जो भी मैं कह रहा हूं उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको वह बताने वाला हूं कि इस टूटन के पीछे असली चेहरे कौन कौन से होते हैं। कौन आपके साथ खड़ा दिखेगा, कौन आपके पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखेगा लेकिन अंदर से जो दूर जा चुका है, और कौन बिना बोले आपके दर्द को महसूस कर रहा है। तो ये केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि जीवन की वह सच्चाई है जिसे लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो मित्रों, बता देता हूं कि इन 24 घंटों में मैं जो हकीकत आपके सामने लेकर आ रहा हूं वह हकीकत साधारण नहीं होगी। जी हाँ मित्रों, देखिए, जो भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं वह भविष्यवाणी नहीं बल्कि उन चेहरों की सच्चाई है जो रोज आपके सामने आते हैं, आपके सामने रहते हैं, आपके साथ उठते हैं और आपके साथ बैठते हैं। क्योंकि ग्रहों का महासंग्राम जब तेज होता है तो सबसे पहले नकाब गिरते हैं, और इस समय आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जहां आप जिन लोगों को अपना समझ देते हैं, वही लोग अनजाने में आपके दर्द के, आपके दुख के और आपके रोने के कारण बन सकते हैं। जी हाँ मित्र, देखिए, आपको आपकी किस्मत ने, आपके भाग्य ने और आपके कर्मों ने पहले ही बहुत रुलाया है, पूरी तरह से तोड़ दिया है, आपको बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है जहां आप जिन लोगों को अपना समझते हैं वही लोग अनजाने में आपके दर्द के कारण बन सकते हैं। इस समय सबसे खतरनाक वह इंसान नहीं है जो खुलकर विरोध करता है, बल्कि वह है जो हर बात पर हाँ कहता है। क्योंकि मित्रों, देखिए, जो इंसान हमारे अपने होते हैं वह हमें 1000 बार रोकेंगे, 1000 बार टोकेंगे, हमारे लिए जो सही होगा, जो गलत होगा वह हमें समझाएंगे। लेकिन कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ हमारे मुंह पर हमारे अपने होते हैं, हर चीज में हाँ हाँ मिलाते हैं, लेकिन इन सब चीजों के पीछे वह सिर्फ अपना स्वार्थ ही लेकर बैठे हुए हैं। तो बता देता हूं मित्रों की अंदर ही अंदर आपकी कमजोरी गिनता रहता है। उदाहरण के तौर पर जिसे कोई व्यक्ति आग के पास बैठकर ठंड की शिकायत करें, ठीक वैसे ही कुछ लोग आपके साथ रहकर भी आपके संघर्ष को नहीं समझेंगे, आपकी मेहनत को नहीं समझेंगे, आपके परिणाम को नहीं समझेंगे, बल्कि आपकी हर परेशानी को आपकी ही गलती बता देंगे। मित्रों, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो सिर्फ बाहर से हमारे शुभ चिंतक होने का नाटक करते हैं, लेकिन उनके भीतर असली सच्चाई कुछ और ही चल रही होती है। साथ ही मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि ये समय आपको ये सिखाने आ रहा है कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। इस संग्राम में शुक्र भावनाओं को उलझा देगा, जिसके कारण आप किसी एक व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा उम्मीद बांध सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि मित्रों, आपकी उम्मीद ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप पाएंगे कि कोई ऐसा है जो आपकी बातें सुनता है, आपको समझता है, लेकिन आपका सम्मान नहीं करता, और कोई ऐसा है जो बिना सुने ही फैसले सुना देता है। तो यही दो तरह के लोग इस समय आपके घर के वातावरण को भारी बना देंगे। एक इंसान वह होगा जो बिना सोचे समझे ही, बिना सुने ही आपके घर के, आपके परिवार के नियम और नीतियों का फैसला कर देगा, और एक व्यक्ति वह होगा जो
पूरी बात अच्छी तरह से सुनेगा। तो देखिए, ये समय ऐसा होगा जब आप किसी से सिर्फ ये सुनना चाहेंगे कि मैं समझता हूँ, लेकिन उसके बदले आपको सलाह, दाना या चुप्पी मिलेंगे। और यही वह क्षण है जहाँ इंसान अंदर से टूटता है, क्योंकि दर्द तब नहीं होता जब कोई दुश्मन छोड़ देता है। दर्द तब होता है जब अपने ये कह दे कि तुम ज्यादा सोचते हो। तो इस समय मित्रों, आपको बता देता हूँ कि आपके सोचने समझने की क्षमता पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, दर्द तब होता है जब अपने ये कह दे कि तुम ज्यादा सोचते हो। तो इस समय ग्रह आपको बार बार यही महसूस कराएंगे कि आप अकेले हो, भले ही आपके चारों ओर लोग हो। ये वही अकेलापन है जो भीड़ में पैदा होता है। अब देखिए मित्रों, जैसे किसी कमरे में बहुत शोर हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी ही सांसों की आवाज तेज लगे। ठीक वैसे ही इस समय आपके मन की आवाज बाहर की आवाज से ज्यादा भारी होगी। और यही कारण है कि आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, या फिर आप अचानक चुप हो सकते हैं। लोग कहेंगे कि यह बदल गया है, लेकिन कोई यह नहीं पूछेगा कि इसे ऐसा किसने बनाया। क्योंकि मित्रों, यह महासंग्राम आपको ये भी दिखाएगा कि कौन आपकी मजबूरी का मजाक बनाता है और कौन आपकी चुप्पी का सामना करता है। कुछ लोग इस समय आपकी हर परेशानी को कहानी समझेंगे। कुछ लोग इस समय आपकी हर परेशानी को सिर्फ एक सोचा समझा नाटक समझेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। हर इंसान को यही लगेगा कि यह इंसान तो सिर्फ मजाक कर रहा है, ये तो सिर्फ झूठा दिखावा कर रहा है। तो यह आपको मैं बता देता हूँ मित्रों कि झूठा दिखावा नहीं होगा, बल्कि कोई व्यक्ति आपको समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर आप चाहते क्या है। बता देता हूँ मित्रों कि आगे बढ़ जाएंगे और कुछ भी ना कहे आपके पास बैठेंगे। दो तरह के लोग होंगे जो आपसे आकर पूछेंगे कि आप दुखी क्यों हैं जीवन में, और एक इंसान वह होगा जो सिर्फ आपकी मजबूरी को मजाक समझेगा। और यही अंतर भविष्य में बहुत बड़ा साबित होगा। इस समय सबसे जरूरी यह समझना है कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि देखिए आज के इस युग में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस चीज के पीछे आप जितना ज्यादा भागेंगे वह चीज उतना ही आपसे दूर जाती रहेंगी, और जिस चीज को आप जितना ज्यादा पकड़ के बैठेंगे वह चीज आपको उतनी ही तकलीफ देगी। जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, अब उस रस्सी को बहुत देर तक पकड़ कर कसकर बैठे रहेंगे तो एक ना एक दिन वही रस्सी आपके हाथों में घाव कर देगी, आपके हाथों में छाले कर देगी। तो बता देता हूँ मित्र, इस वक्त की आपको बताता हूँ क्यों आपको हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता है। कुछ रिश्ते सिर्फ आपको सबक देने आते हैं, और यह बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, क्योंकि अगर हर रिश्ता हमेशा निभाने लायक होता तो इंसान कभी अकेला महसूस ही नहीं करता। अगर तुम्हें लगता कि रिश्तों में स्वार्थीपन नहीं है, रिश्तों में सिर्फ प्रेम है, तो क्या रिश्ते तुम्हें तकलीफ देते हैं? हर रिश्ता तुम्हें सुकून नहीं दे सकता है, हर रिश्ता तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता है, और हर रिश्ता तुमसे दिल से नहीं जुड़ सकता है। ये बात तुम्हें समझना पड़ेगी। कुछ रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए जुड़ेंगे, कुछ रिश्ते सिर्फ अपनेपन का दिखावा करने के लिए जुड़ेंगे। तो बता देता हूँ मित्रों की इस महासंग्राम में आपको ये भी एहसास होगा कि आपने कितनी बार खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया है। क्या आप ये बात जानते हैं? नहीं जानते हैं, और बदले में आपको सिर्फ उम्मीदें थमा दी गई। और यह समय आपको अब मजबूर करेगा कि आप खुद इससे सवाल पूछे कि क्या मैं वाकई गलत हूँ, या बस मुझे हमेशा चुप रहना सिखाया गया है। और यही सवाल आपकी सोच को दो हिस्सों में बांट देगा। एक हिस्सा जो अब भी सब ठीक करना चाहता है, और दूसरा हिस्सा जो थक चुका है। और यहीं से जीवन की दिशा बदलती है, क्योंकि जब इंसान थकता है तो वह लड़ता नहीं, वह बस दूरी बना लेता है, और यही दूरी आगे चलकर रिश्तों को दो टुकड़ों में बांट देती है। तो इस समय अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये संकेत है कि आप अब झूठी शांति से ऊब चुके हैं। और मित्रों, इस उथल-पुथल के बीच आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, कौन सा एक फैसला आपको डुबो सकता है, और कौन सा एक छोटा सा कदम आपको टूटने से बचा सकता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि ग्रह सिर्फ परीक्षा लेते हैं, फैसला हमेशा इंसान के हाथों में होता है। तो देखिए, इस वक्त आपके मन की शांति पर भी कुछ ग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे। कुछ ग्रह आपके मन के शांति को छीन लेंगे, कुछ ग्रह आपके मुख से ऐसे शब्द निकलवाएंगे जो रिश्तों को खोखला कर देंगे। कुछ ग्रह आपके फैसलों में बहुत सारी अड़चनें भी लगाएंगे। आपको सबसे पहले अपने आप को शांत रखने की कला सीखना पड़ेगी, क्योंकि अगर आप शांत दिमाग रखेंगे, अपना मन शांत रखेंगे, अपनी मानसिक शांति को व्यवस्थित रखेंगे, तो आप जीवन में वाकई आगे बढ़ने के नए आसार ढूंढ ही लेंगे।
हालांकि देखिए अब जो हुआ है उसे भूल जाए। पिछले समय में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था उन लोगों को आप माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में शनिदेव आपका कामों का लेखा जोखा भी खोलेंगे। और अगर उस लेखे जोखे में बुरे कामों की प्रधानता ज्यादा रही तो फिर जिंदगी में भी बड़ी उथल पुथल रहेंगी, और अगर अच्छे कामों की प्रधानता रही तो जीवन धन्य हो जाएगा। अपना जीवन अपने हाथ, आपकी किस्मत आपके हाथ, आपका भाग्य आपके हाथ, सब कुछ आपके ही हाथ है। तो आप अपने जीवन को बनाने पर ध्यान दीजिए, बिगाड़ने पर नहीं। संवारना है तो संवारिए, बिगाड़ना है तो बिगाड़िए, क्योंकि हर चीज अब आपके हक में ही रहेंगी। साथियों, इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाए कि लोग सोचे कि यह फिर कब बोलेगा। कम बोलिए, लेकिन बिल्कुल अच्छा बोलिए, ताकि लोग आपको सुनने के लिए तड़पे, लोग आपको सुनने के लिए इंतजार करें। बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल की राधे दे।